जैसे ही मारपीट करने के बाद ज़ारून को सारी हकीकत मालूम होती है कि सारा किया धरा ये माहम का है ज़ारा के साथ, और उसका बच्चा कैसे मिसकैरेज हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये सारा माहम का किया धरा है। फिर वो आकर घर अपनी वालदा को बताने लगता है कि अम्मी ये सारी माहम की हरकत है, अब माहम मेरे साथ मजीद नहीं रह सकती। तो अज़रा को भी ये सब सुनने के बाद, हकीकत मालूम होने के बाद एकदम से झटका लगने लगता है। फिर वो कहने लगती है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, हमारे साथ क्या करना चाहती है। आखिरकार अज़रा न चाहते हुए इस चीज का जिक्र ज़ारा के साथ कर बैठती है। ज़ारा को जैसे ही मालूम होता है कि ये सारा किया धरा माहम का है, तो ज़ारा एकदम से इमोशनल होने लगती है, शफक के गले लगकर रोने लगती है। फिर शफक उसे दिलासे देने लगती है कि ज़ारा तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, जो होना था अब तो हो चुका है, अब तुम अपना ख्याल रखो। फिर ज़ारा शफक को कहने लगती है कि शफक आखिर मेरा क्या कसूर था, माहम आपी ने ऐसा सब कुछ मेरे साथ क्यों किया। शफक आखिर मैंने माहम आपा का बिगाड़ा ही क्या था कि वो सारे बदले अपने मुझसे ही ले रही है। रमीज भी अपनी बहन की असलियत जानने के बावजूद बहुत ज्यादा रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है कि आखिर माहम आपा चाहती क्या है, मुझे जिंदा नहीं रहता देख सकती, शायद आपा मुझे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हैं। दूसरी तरफ रमीज की वालदा रमीज और ज़ाहरा की सारी कंडीशन देखने के बाद कहने लगती है कि मेरे बेटे की पहली औलाद इस दुनिया में आ रही थी, इस लड़की ने तो अपने भाई के लिए भी भलाई नहीं सोची, अपने भाई के लिए भी खैर खा साबित नहीं हुई, और मैं क्या गारंटी दे सकती हूँ और ये किसी के साथ कैसे खैर खा साबित हो सकती है। ज़ारून ये सारी हकीकत देखने के बावजूद अपनी वालदा के पास आकर बैठता है और अपनी वालदा यानी अज़रा से कहने लगता है कि अम्मी अब मजीद मैं इस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, अब आप इस मसले का कोई हल सोचें और इसे किसी तरह इस घर से चलता करें। अब अगर ज़्यादा देर हमने इस लड़की को इस घर में रखा तो ये किसी और को नुकसान पहुँचाने में देर नहीं करेगी, इससे पहले हमें इस घर से चलता करना चाहिए और आप ही को कुछ करना होगा। मैंने आपकी बातों का मान रख के इस घर में इसे लेकर आया। मुझे तो लगा था कि माहम अब इस घर में दोबारा वापस आने के बाद खुद को सुधार चुकी होगी, लेकिन ये मेरी भूल थी। माहम किसी सूरत भी खुद में बदलाव नहीं लाना चाहती, वो यहाँ महज तमाशे लगाने और दूसरों के देखने आई।